हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है उन्हें हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। पिछली क्लासेस में आप मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स और मेथड सीख चुके हैं। आइए अब इस चैप्टर में कुछ और सीखते हैं। तो जैसे 15 × 9 है तो ये 135 हो गया। तो उसके लिए इसमें 15 जो है वो मल्टीप्लिकेंड है, 9 मल्टीप्लायर है और 135 प्रोडक्ट है। तो उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यदि किसी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ज़ीरो ही आता है। और यदि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 64 × 1 = 64। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि दो या दो से ज़्यादा नंबर को उनके मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो हमेशा सेम होता है। जैसे 75 × 20 या 20 × 75, दोनों केस में हमें 1500 ही आंसर मिलता है। तो ऑर्डर चेंज करने पर प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होता। इसी तरह से 2 डिजिट का हो या 2 से ज़्यादा का हो, दोनों में ही ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है, यदि जो नंबर का प्रोडक्ट है वो दो नंबर के सम से हम उसको प्रोडक्ट करें या अलग अलग प्रोडक्ट करके फिर सम करें, आंसर सेम होता है। जैसे कि 18 × 25 + 5 है तो 18 × 30 हो गया तो 540 आया। अब यदि हम 18 को 25 से मल्टीप्लाई करें और 18 को 5 से, फिर उन दोनों आंसर्स को प्लस करें तो भी आंसर 540 आएगा। तो इस तरह से ये दोनों सेम ही चीज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टेंस, 100 और 1000। तो बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करने पर हम सिंपल 2 ज़ीरो ऐड कर देते हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हम 3 ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी यूज़ की गई है कि यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिखेंगे जैसे 3894 और यहाँ पर ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब जैसे बच्चों, जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप 2 ज़ीरो ऐड करेंगे और 4 2 = 8, तो 800 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ही स्टेप में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन की टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो टेबल लर्न करके आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं 3 और 4 डिजिट के नंबर का 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पर 378 को 234 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम 234 को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 200 + 30 + 4, तो 378 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 से, फिर 4 से। तो 378 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया उनको लिखकर फिर उनको हम एडिशन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि हम एक एक डिजिट करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के तीनों 378 से, फिर फर्स्ट प्लेस पे 0 लिखकर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 200 को, और फिर उनको टोटल करेंगे। तो इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। अब हम कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। जैसे हमें 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसको हम फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आता है। अब यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जो कि आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बस कैन कैरी 85 पर्सन। अब 476 बसेस में कितने पर्सन आएंगे, तो उसके लिए हमें 476 मल्टीप्लाइड बाई 85 करना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है जो कि इसी मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इफ़ 163 × 5 = 815 एंड 163 × 4 =
652। तो यहाँ पर प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि 163 इंटू 54 या 163 इंटू 504 या 163 इंटू 45। तो यहाँ पर बच्चों 163 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करके इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये दो हिंट दिए गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिक्सिंग डिजिट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि एग्जांपल में 278 फ्लावर प्लांट्स हैं हर एक रो में, कितने प्लांट्स होंगे टोटल यदि 97 रोज़ हैं गार्डन में। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को टोटल प्लांट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।